गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम। हमारा चैप्टर जो 4th था वो पूरा हो गया। आज हम हमारा जो अध्याय चैप्टर 5th है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो आप देखिए यहाँ पे एक मैथमेटिशियन की बात की गई है, एक ऐसे पर्सन की बात की गई जिसने हमें ये ज्यामितियाँ दी थी। तो वो ज्यामितियाँ क्या हैं, मैंने आपको पीछे 1-2 दिन पहले मैंने आपको उसकी फ़ोटोज़ भी भेजी थी कि आप इसको लर्न करें एंड राइट करें नोटबुक में। यहाँ पे मैं आज आपको समझाऊंगी। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। तो ये आपको कुछ परिभाषाएं बता रखी हैं कि बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, सीधी रेखा क्या होती है, पृष्ठ क्या होता है, किनारे क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं और ये बहुत आसान है। तो ये सिर्फ आपको पढ़नी है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों। तो जो अभिग्रहित हैं इसके कि हम उल्टे सीधे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कुछ उसकी अभिधारणाएं हैं वो हम उल्टी सीधी नहीं लिख सकते, ये हम आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। पहले इसको समझिए क्या। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। कि मान लीजिए मैंने लिखा कि ए बी के बराबर है और जो बी है वो सी के बराबर है। तो अगर एक वस्तु, ये दो वस्तुएं अगर एक ही चीज़ के बराबर है तो वो दोनों आपस में भी बराबर हुई, तो इसका मतलब ए और सी भी बराबर हुए। तो हम लिख सकते हैं कि ए और सी भी बराबर होंगे। अगला है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अगर एक ही चीज़ के बराबर है तो वो दोनों आपस में भी बराबर हुई, तो इसका मतलब ए और सी भी बराबर हुए। तो हम लिख सकते हैं कि ए और सी भी बराबर होंगे। अगला है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे कि 2 और 2 बराबर होते हैं, दोनों में अगर 1 और 1 हम जोड़ दें तो 3 और 3 भी बराबर होगा। तो अगर बराबर में बराबर को जोड़ दिया जाए तो उनका संपूर्ण भी बराबर होता है। वैसे ही अगर यदि बराबरों में बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। 2 और 2 बराबर हैं, 2 में से 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया तो 1 और 1 भी बराबर हुआ। अगला है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो मतलब जो संपाती रेखाएं हैं या जो संपाती वस्तुएं हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होगी, बराबर होगी, जो एक दूसरे को ढक रही हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब जैसे ये पूरी की पूरी बुक है आपके पास, ये पूरी बुक है तो इसका एक भाग है, ये अकेला, ये एक पेज इसका एक भाग है। तो हमने यहाँ पे बोला है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये जो पूर्ण बुक है वो इस एक पेज से तो बड़ी है ना। तो वही बात है कि जो पूर्ण है वो अपने हिस्से से बड़ा ही होगा, अपने भाग से बड़ा ही होगा। एक ही वस्तुओं के दो गुणे होगा। एक ही वस्तुओं के दो गुणे परस्पर बराबर होते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा कि x और x बराबर है तो उसका 2 गुना भी बराबर होगा। अगर 3 और 3 बराबर हैं, उनके हम 2 गुने कर दें तो 6 और 6 भी बराबर होगा। आगे है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, तो आधा आधा भी बराबर होता है। अगर 4 और 4 बराबर है तो उनके आधे आधे मतलब 2 और 2 भी बराबर होगा। तो ये हैं इसकी अभिग्रहित यूक्लिड के, जो आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी अभिग्रहित आपसे पूछा जा सकता है, खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है, हाँ या ना के रूप में भी आ सकता है, और वैसे भी पूछा जा सकता है कि कोई 1 या कोई 2 या कोई 3 अभिग्रहित लिखिए, तो आपको वो लिखने हैं। तो ये अब आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं और इनको नोटबुक में ऐसे का ऐसा ही लिखना है। थैंक यू।